नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज जो है ह्यूमन आई का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर बता चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं 2 वीडियो को इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जो पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं, कहें तो आइए पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, जो भी बताएंगे आपको यहीं पर याद हो जाएगा। इस तरह यूट्यूब पर पहली बार कोई बता रहा है, इतना बढ़िया से इतना तरीके से एक एक पिक्चर बता बता के बता रहा है कि नहीं। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। समझ में आए तब, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। तो जय श्री राम, कि नहीं। तो सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको निश्चित समझ में आएगा, ठीक है। तो आज तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, दोनों जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। का आपको मानव नेत्र होता है, इसके बारे में सब बता चुके हैं। थोड़ा सा देखिए, मानव नेत्र का पिक्चर जो है आपको 6 नंबर का पूछेगा। बनाने आ गया तो आपको 6 नंबर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो रहता है इसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है। आँख का सबसे जो बाहरी परत है इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लेंस है, इस लेंस को जो होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, उसी को हम सिलियरी पेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया, ठीक है। और कॉर्निया, ध्यान दीजिएगा, एक चीज याद हो जाएगा आपको। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव रहता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव रहता है इसको नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नेत्रोद। और कैसा रहता है? पारदर्शी रहता है। कैसा रहता है? पारदर्शी रहता है, ठीक है। जहां पर जो पिक्चर बनता है उसको रेटिना कहते हैं। कहाँ? यहाँ पर एक पिक्चर बनता है, इसी को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? रेटिना, यानी दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल, ठीक है। इसमें भी एक द्रव रहता है, इसमें एक द्रव रहता है। क्या रहता है? द्रव रहता है, जो नेत्र गोलक की गोलाई को बनाए रखने में सहायता करता है। इस द्रव को पक्षमाभी द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षमाभी द्रव कहते हैं, ठीक है। इस द्रव का काम क्या है? नेत्र गोलक की गोलाई को बनाए रखना, ठीक है। चलिए, अब ये है आपको लेंस है। ये लेंस किस चीज का बना होता है? उत्तल लेंस का होता है। किस तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और किस चीज का बना होता है? तो मांस का बना होता है। साधारणतः लेंस कांच का बना होता है, लेकिन ये लेंस किस चीज का होता है? मांस का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये सब बताए थे, 2 लेक्चर में इसके बारे में। यह इसको हम प्रकाश तंतु कहते हैं। प्रकाश तंतु 2 प्रकार का होता है, ये सभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। आइए इसके बाद बताते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो मानव नेत्र में एक गुण होता है, मानो वैसा गुण होता है जो दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार फोकस दूरी कम या आगे पीछे कर कर उस स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसी गुण को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ये जो है पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है अधिकतम दूरी किसे कहते हैं? स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी। तो स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी यानी मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत होता है। यानी जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र अगर देख सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी। तो पूछेगा कि स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी का, स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी, दर्शन का अधिकतम दूरी अनंत होता है। क्या होता है बाबू? अनंत होता है। स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी पूछेगा, तो ये भी बता चुके हैं। स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या पूछेगा बाबू? न्यूनतम दूरी। ये क्या होता है? न्यूनतम दूरी जो होता है आपको क्या होता है?
25 सेंटीमीटर, या आजकल एग्जाम में देता है 0.25 मीटर, ध्यान रखिएगा दोनों लिखती है, ठीक है। तो आपको पूछेगा स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी और स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी। एक और चीज पूछता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये मानव नेत्र है, क्या है, ये मानव नेत्र है, ठीक है। तो स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी यहाँ पर है, क्या है बाबू, न्यूनतम दूरी यहाँ पर, यानी ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी अनंत है, यहाँ पर क्या है, अनंत है। तो अनंत और न्यूनतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए। स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए। सभी विद्यार्थी कमेंट में बताइएगा कि स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको दृष्टि परास कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, दृष्टि परास, दृष्टि परास, क्या कहते हैं, दृष्टि परास। ये सभी पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं। दृष्टि परास किसे कहते हैं, तो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी को, जो बीच की दूरी है उसी को हम दृष्टि परास कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ा चुके हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जारा दूरदर्शिता, ये मुख्यतः 3 होते हैं, और एक्स्ट्रा रतौंधी होता है। ये सब आज पढ़ाने वाला है। ये क्लास का शुरुआत करते हैं, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आज शुरू करने वाले हैं दोष। मानव नेत्र में दोष कितने प्रकार का होता है, मानव नेत्र में दोष कितने प्रकार का होता है, यही शुरू करें। मानव नेत्र में दोष, दोष का मतलब खराबी होता है। तो यहाँ 3 प्रकार का होता है मानव नेत्र में। साधारणतः इसे 3 प्रकार का होने के लिए और होता है, उसको कल बताया, आज का क्लास में बताते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, क्या होता है बाबू, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। 2 नंबर जो होता है दूर दृष्टि दोष, क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। और 3 में जो होता है, 3 में जारा दूरदर्शिता, जारा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है। एक में होता है निकट दृष्टि दोष, 2 में होता है जारा दूरदर्शिता। चलिए आइए, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले इसको ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु। दूसरा होता है दूर की वस्तु, दूर की, ऐसे दूर होता है, दूर की वस्तु। ध्यान देना एक एक चीज, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सबको हम क्या किए, लिख लिख के बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ज्यादा लिखना ना पड़े, यहाँ भी निकट की वस्तु चाहिए। यहाँ पर एक एक चीज आपको हम समझाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपको खंड बना के समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको भी बताना होगा कमेंट में कैसे कैसे होता है। आइए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है कि नहीं, चलिए बताइए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसलिए एक साथ रखे हैं कि यहाँ पर आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो निकट दृष्टि जौन सा दोष होगा वह वस्तु दिखाई देता है, याद रखिएगा, जो भी दोष होगा वह वस्तु दिखाई देगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तु दिखाई देगा, याद रखिएगा। तो जो दोष होता है वो वस्तु दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है, सॉरी, दूर की वस्तु दिखाई देता है। अब आते हैं यहाँ पर
दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है और दूर की वस्तु दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर दृष्टि दोष है, क्या है यहाँ पर दोष छूट गए, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तो इसमें क्या है, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है। ज्यादा दूरदर्शिता है, ना इसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है ना दूर की वस्तु दिखाई देता है। ये जो ज्यादा दूरदर्शिता है बूढ़े व्यक्तियों में होता है। ज्यादा दूरदर्शिता किस में होता है, बूढ़ा व्यक्ति में। अगर आपसे पूछा जाए कि बूढ़ा व्यक्ति में कौन सा दोष होता है तो ज्यादा दूरदर्शिता, बूढ़ा व्यक्ति में कौन सा दोष होता है, ज्यादा दूरदर्शिता। आपको एक एक का परिभाषा लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और ज्यादा दूरदर्शिता में कोई वस्तु दिखाई नहीं देता। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दिखाई क्यों नहीं देता, एक एक फिगर बताते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखा के समझा दें। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये आपका आई है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, आंख है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश होता है, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु है, यहाँ से इसका अगर एथी आता है तो ये क्या होता है, ये रेटिना के पहले ही क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पहले ही क्या हो जाता है, फोकस बन जाता है। यानी रेटिना कहाँ है, फोकस पर रहता है, तो रेटिना के पहले ही मुड़ जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग। आपको बताए थे फर्स्ट एबिलिटी, अगर किसी किरण को दूर फेंकना है, कभी फेंकना है, दूर फेंकना है, तो अवतल का प्रयोग होता है। जब ही यहाँ अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा, अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा तो ये क्या होगा, इसको देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये जो है आंख से ऐसे होगा। रुकिए, यहाँ पर हम चश्मा हटा देते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपका ये आंख है, ठीक है, यहाँ पर हमको लेंस हो गया, ठीक है। ये तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष, अगर चश्मा नहीं रहता, अगर चश्मा नहीं रहता तो ये हमारा यहाँ से कट जाता है। लेकिन जे ही आप इसमें ग्लास लगा दीजिएगा, चश्मा लगाइएगा, तो देखिए क्या होगा, आप अवतल दर्पण लगा दिए, अवतल दर्पण का दूर फेंक जाता है। ये जो किरण है अब यहाँ से यहाँ पे पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा फिगर और बढ़िया स्पष्ट करते हैं और बेहतर समझ में है। ये लेंस है हमारा कि नहीं, ये लेंस है। जे ही आप लगा दिए इसमें अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा दी तो इसमें क्या होगा, इसी किरण को क्या करता है, ये दूर फेंकता है। यहाँ से ये जो किरण है अब यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर से ये क्या हो जाएगा, रेटिना पर आपको कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है, अब इससे क्वेश्चन पूछेगा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बनता है कि बाद में बनता है, तो रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले बनता है। अब दूर दृष्टि दोष में, अब ये आपका आंख सही हो गया, ये आपका आंख जो है सही हो गया, ये आंख आपका सही हो गया, चश्मा लग गया, अब रेटिना पर पिक्चर बनने लगा। यहाँ पर, यहाँ चश्मा नहीं था, बिना चश्मा का था, तो यहाँ रेटिना के पहले ही क्या हो जा रहा था, पिक्चर बन रहा था, जिससे हमको दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका आंख है, आपके आंख में मान लीजिए दूर दृष्टि दोष दिक्कत है, तो जब दूर दृष्टि दोष होगा आपको तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दूर दृष्टि दोष होगा तो जब प्रकाश का प्रतिबिंब जब आपको आंख पर आएगा तो ये रेटिना के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना के बाहर, यानी पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनेगा, यानी पीछे बने, जिससे वस्तु दिखा। अब दूर दृष्टि दोष में जब उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए, जे ही उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिएगा तो ये क्या होगा, कैसे बनाएगा, तो देखिएगा, ये आपका आंख है कि नहीं, ये आपका आंख है, यहाँ पर आपको लेंस है, ये है नॉर्मल। जब ये रहता है बिना ग्लास के, नॉर्मल जब बिना ग्लास के रहता तो ये क्या होता,
ऐसे बनता, कैसे बनता, ऐसे आगे जाके यहाँ पर बनता। लेकिन जब ही इसमें चश्मा लगाइएगा, कौन, उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस इसमें लगाइएगा तो यही प्रतिबिंब का होगा, यहाँ से इसको जो है डाइवर्ट करके यहाँ पर आएगा और यहाँ से आके कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है, तो यही काम करता है। तो आपको आंख का देख लेगा फोकसांतर फोकस दूरी में क्या कमी बेसी है, उसी अनुसार एडजस्ट करके चश्मा लगाता है। ठीक है, चलिए, तो ये निकट दृष्टि दोष हुआ। अब निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। सॉरी, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, यानी इधर बनता है। दूर दृष्टि में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए, अब आता है जारा दूरदर्शिता। जारा दूरदर्शिता में क्या होता है, यहाँ पर गांधी जी का चश्मा देखिएगा, इस चश्मा ऐसे होता है। ठीक है, जारा दूरदर्शिता बूढ़े व्यक्ति में होता है। जारा दूरदर्शिता किस में होता है, बूढ़े व्यक्ति में। जारा दूरदर्शिता किस में होता है, बूढ़े व्यक्ति में, याद रखिएगा। जारा दूरदर्शिता किस में होता है, बूढ़े व्यक्ति में। काहे नहीं बन रहा यार, हाँ अब बन गया। जारा दूरदर्शिता किस में होता है, बूढ़े व्यक्ति में। जारा दूरदर्शिता किस में होता है, बूढ़े व्यक्ति में। अब यहाँ पर क्या होता है, जारा दूरदर्शिता में ध्यान दीजिएगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए ऊपर वाला लेंस, ये लेंस क्या होता है, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए। ठीक है, देखने के लिए। आइए जो होता है नजदीक की वस्तु देखने के लिए, नजदीक की वस्तु देखने के लिए। ठीक है, ये भी पूछता है। जारा दूरदर्शिता में इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। जारा दूरदर्शिता में दूर की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला लेंस होता है या ऊपर वाला। काफी सोचिए, नजदीक की वस्तु देखना होगा तो ऐसे देखिएगा, माने आंख नीचा करके देखिएगा कि नहीं, तो आंख नीचा करके देखिएगा तो नजदीक की वस्तु देखना है, दूर की वस्तु देखना सीधा देखना होगा। ऐसे मुड़ी उठाकर थोड़ा देखिएगा, ऐसे सीधा देखिए कि नहीं। तो सीधा देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए ऊपर वाला लेंस का प्रयोग होता है, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए नीचे वाला लेंस का प्रयोग होता है। अब आइए इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए ऊपर वाला लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कौन लेंस का प्रयोग होता है बाबू, अवतल लेंस का। इसमें जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, दूर की वस्तु में दिक्कत है, तो दिक्कत है तो कौन लेंस है, ये अवतल लेंस है। कौन लेंस है, अवतल लेंस है। नजदीक की वस्तु को देखने में दिक्कत है तो कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो, एक कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। बीमारी से बड़ा इलाज होता है, क्या होता है, बीमारी से बड़ा इलाज होता है। नोट करके लिखिएगा और ये जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। नोट करके लिखिए, बीमारी से बड़ा इलाज, नोट में लिखिएगा, बीमारी से, बीमारी से, बीमारी से बड़ा का होता है, इलाज होता है। बीमारी से बड़ा इलाज होता है। अब आइए कंफ्यूजन दूर। चलिए, एक एक चीज आपको बताने चलते हैं। बीमारी निकट दृष्टि दोष, बीमारी का कथी नाम है, निकट दृष्टि। एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर। बीमारी का अक्षर का है, तीन अक्षर का। अबारा का होता है, इलाज होता है। इलाज देखिए, तो इलाज अवतल होता है। निकट दृष्टि दोष का इलाज कथी होता है, अवतल लेंस। तो अक्षर, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, यानी बीमारी से बड़ा का होता है, इलाज होता है। बीमारी तीन अक्षर का है, इलाज चार अक्षर का है। बीमारी कितना अक्षर का है, तीन अक्षर का, इलाज चार अक्षर का। दूसरा बात देखिए, दूर दृष्टि दोष, तो बीमारी कितना अक्षर का है, दो अक्षर का। तो इलाज कितना अक्षर का है, उत्तल। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इलाज कितना अक्षर का है, तीन अक्षर का है। तो बीमारी से बड़ा का होता है, इलाज होता है। अब निकट दृष्टि दोष लिख के डैश दीजिए। चलिए लिखाते हैं, क्या है, निकट दृष्टि दोष। एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, निकट, अच्छा, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष लिखिएगा। ठीक है, एक एक परिभाषा बढ़िया से सुटेबल और अच्छा तरीके से समझाएंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, इस दोष में, इस दोष में, इस दोष में
लिखिएगा इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु, थोड़ा भी भांग होंगे नहीं, व्यक्ति को निकट की वस्तु, निकट की वस्तु साफ साफ, क्या होता है, साफ साफ, निकट की वस्तु साफ साफ, ठीक है, साफ साफ दिखाई देता है, दिखती है, ऐसे लिखेगा। इस दोष में वस्तु को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, जबकि क्या होती है, दिखती है लेकिन दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, क्या होता है, कठिनाई होती है उसे। अच्छा, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कठिनाई होती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको कहने का और तरीका है, हम बता देते हैं, ठीक है। इस दोष को क्या कहते हैं, निकट, माने कह रहा है कि इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में क्या होता है, कठिनाई होती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चाहे इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु दिखने में कठिनाई हो, इसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और बेहतरीन समझाते हैं। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, इस दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में क्या होता है, कठिनाई होता है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, नजदीक की वस्तु, ठीक है, नजदीक में कोई होगा, अगर निकट दृष्टि दोष किसी को हुआ है, मान लीजिए आपके नानी का हुआ, तो क्या होगा, आपको नजदीक में आइएगा तो पूछ जाएगा कि अरे ये तो हमर नतिया है कि ना, और वे दूर के रहेगा तो कौन हो, चिन्हाते ना है कि ना। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई कष्ट पीड़ा, दुख तकलीफ, तो दूर की वस्तु ऐसे दिखेंगे, बुझाई तो हमर नतिया है, नतिया आ रहा है कि ना, और नजदीक में आएगी तो हाँ ये है कि नहीं। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष हुआ। अब इसमें क्या होता है, कारण समझिए। इसमें कारण क्या है बाबू, ध्यान से देखिए कारण। अगर निकट दृष्टि दोष है किसी के आंख में, तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का ये आदमी है, इसके आंख में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए, कमेंट में बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना के पहले बनता है, या रेटिना के बाद बनता है। चलिए बताइए कमेंट में। तो इस दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। कहाँ बनता है बाबू, पहले बनता है। अब अगर निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक चीज ध्यान से देना। ये है, ये जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जब यहाँ आएगा तो यहाँ से यहीं पर बन जाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है। निकट दृष्टि दोष
युक्त आंख में इस तरह का होता है। ये कैसा आंख है? निकट दृष्टि दोष आंख है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन रहा है। निकट दृष्टि दोष युक्त आंख में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना से पहले बनता है। जब इसका, अब कारण क्या है? कारण लिखिएगा, पहले कारण लिख लीजिए, उसके बाद इसका निवारण चश्मा लगाएंगे, आंख बन जाएगा। कारण एक लिखिएगा। तो निकट, अब पहले क्या बनता है तो एक नंबर में लिखिएगा, उसको भी समझाते हैं। लिखिएगा, इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस कैसे हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसमें नेत्र लेंस क्या हो जाता है? इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण, कहते हैं जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है। जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है। फोकस दूरी का हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं, परावर्तन का नियम पढ़े हुए, कम हो जाता है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी चीज का, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई चीज पतला है, इससे अगर कोई वस्तु का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो ये पतला चीज है तो इसका अपवर्तन होगा तो ऐसे होगा कि नहीं। अगर यही मोटा चीज है, क्या है? मोटा चीज है, तो इसका जब अपवर्तन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा कहने का मतलब है ये जो है, ये आरी आरी यहाँ पर कुछ बैठ जाता है, ये काफी मोटा हो जाता है। और मोटा होने के कारण ये क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के रेटिना के पहले बन जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होने के कारण, तो आपको समझा दी, अगर कोई पतला चीज है तो उसका अपवर्तन होगा तो ऐसे होगा, लेकिन काफी मोटा चीज है तो उसका अपवर्तन बहुत जल्दी, यानी नजदीक गिर जाएगा, अपवर्तन के बाद टुक से ना नजदीक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो लेंस मोटा होता है, जिसके कारण वस्तु, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाता है। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत, कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ? चलिए, तो कहने का मतलब है इस नेत्र लेंस का मोटा होना, ये मोटा हो जाएगा, किसी भी कारण से मोटा हो जाएगा, कुछ जम जाएगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ना बन के पहले ही बन जाता है। तो कारण समझ में आएगा, एक नंबर। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कारण, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 2 नंबर कारण देखिए, ठीक है। 2 नंबर लिखिएगा, नेत्र लेंस का गोला का व्यास बढ़ जाना। वही चीज है, दूसरा भाषा में कह सकते हैं, नेत्र लेंस के गोला का व्यास बढ़ जाना। नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाना, व्यास बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस के गोला का व्यास बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं एक एक चीज। देखिए, जब ये होगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, चिपकने टाइप का हो जाता है, और यही लंबा टाइप का होगा, इसमें कुछ ऐसी होगा तो ये चिपकेगा तो ये क्या हो जाएगा? दूरी यहाँ का हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए पहले का दूरी। अगर सही लेंस रहता तो ये यहाँ पर रहता, ये सामने रहता कि नहीं। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा जब खराबी होगा तो ये थोड़ा सा चिपक टाइप का होगा और लंबा हो जाएगा। जब लंबा होगा तो दूरी का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपका कारण। अब इसको निवारण कैसे करना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कारण देख लीजिए पहले। तो पहले इसमें नेत्र लेंस की मोटा हो जाता है, मोटा होगा तो जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाएगा? कम हो जाता है। जब इस गोले का व्यास बढ़ जाएगा, व्यास बढ़ने का गोला का लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है, तो क्या होगा? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ जाता है, और थोड़ा बढ़ेगा तो ये पहले ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसका निवारण क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उपचार क्या है, आइए उपचार पर ध्यान देते हैं, ठीक है।
अब क्या है उपचार, क्या है बाबू उपचार। उपचार चलिए अब इसको उपचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपचार करने के लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा आँख है और इसमें जो है क्या हुआ है, हमको मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष है, यहाँ प्रतिबिंब है, ये आएगा यहाँ पर और यहाँ से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रेटिना के पहले बन जाता है। तो इसको उपचार करने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, एक लेंस लगाना होगा, क्या होगा, एक लेंस लगाना होगा। ये वस्तु है, ये अगर रियल में खराबी रहता तो ये यहाँ से आएगा और क्या करेगा, यहाँ से कट जाएगा, इधर कट जाएगा। तो जब इसमें हम ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस दूर फेंकने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा, अवतल लेंस का चश्मा जब लगाइएगा तो ये जो है थोड़ा सा इस फिगर में हम सुधार लेते हैं, ठीक है। ये जो फिगर ऐसे है समझ के चलिए, ऐसे ये हमारा लेंस है, ठीक है। तो जब अवतल लेंस लगाइएगा तो यहाँ परावर्तन के बाद ये थोड़ा ऊपर जाता है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, दूर फेंकेगा और यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। जब चश्मा लगा दीजिएगा तो ये जो है यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ से कट के हमारा कहाँ जाएगा, रेटिना पर आएगा। खुशी मनाइए, आपका आँख बन गया, चश्मा लग गया। चश्मा लगता है तो इसी तरह आपको होता है। तो कहने का मतलब रियल में बन रहा था यहाँ, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये ऊपर भेजा और ऊपर से बन रहा है, तब जाके आपका आँख बन गया है। यानी इसका निवारण है अवतल लेंस के चश्मा के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से, चश्मे के प्रयोग से किसे दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है, लिख लीजिए। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष हुआ। चलिए निकट दृष्टि दोष में कोई दिक्कत, कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। हाँ यहाँ पर है, चलिए निकट दृष्टि दोष में रियल में फोटो रेटिना के पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और किसे कहते हैं, तो यहाँ देख लीजिए एक चीज, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दिखती है और दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले बनता है। किसके कारण, तो इसमें नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, थोड़ा चपकेगा तो मोटा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा कि नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाता है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा व्यतीत होता है, जिसके कारण रेटिना और ये नेत्र लेंस के बीच की दूरी का हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए अब इसका निवारण करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए निवारण करने के लिए पहले आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बना था, अब यही अवतल लेंस का प्रयोग हुआ तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा लाइट और यहाँ से जाके आपको रेटिना पर फोटो बनेगा कि नहीं। तो ये हुआ आपको निकट दृष्टि दोष का कारण हो गया, उपचार हो गया। और अब आते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं कि नहीं। तो इसमें लिखिएगा जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु, क्या होगा बाबू, दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, साफ साफ दिखती है। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन
लेकिन नजदीक यानी निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, लेकिन निकट की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, देखने में कठिनाई होती है, कठिनाई, कठिनाई होती है, होती है। इस दोष को, इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसी को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसी को हम निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब क्यों होता है दूर दृष्टि दोष? आइए पहले कारण समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा पिक्चर बताते हैं, एक एक चीज ध्यान देना। ठीक है बाबू, चलिए। दूर दृष्टि दोष, ये आपका नेत्र है, ये आपका नेत्र है, यहाँ पर लेंस है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा आपको, ये कोई वस्तु है, यहाँ दूर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, ये रेटिना के बाद बनेगा, रेटिना के बाद, यानी प्रतिबिंब रेटिना पर न बल्कि आपसे ये भी पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के बाद या पीछे बनता है। ठीक है, तो पूछेगा दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे या बाद में बनता है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्यों बनता है? कारण लिखिए, आइए कारण देखिएगा। चलिए कारण, कारण नंबर 1 में लिखिएगा, जो लिखे थे उसी का उल्टा हो जाएगा इसमें, तो लिखिएगा 1 नंबर में नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस के गोले का, गोले का व्यास छोटा होना, नेत्र लेंस में गोले के व्यास छोटा होना, जिसके कारण नेत्र लेंस में गोले का व्यास क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। गोले का जो व्यास है क्या हो जाता है? छोटा होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? छोटा होना, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण जिसके कारण रेटिना और, रेटिना और लेंस की, लेंस के, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम होना, बीच की दूरी, बीच की दूरी कम होना, दूरी कम होना, कम होना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस स्थिति में आपको क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इस स्थिति में क्या होगा, ये जो लेंस है ये गोला का क्या हो जाएगा, ये गोला जो है ये गोला का व्यास कम हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके चलते ये क्या होगा? कम होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, कम होगा तो थोड़ा सा इस टाइप का होगा, तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पहले दूरी यहाँ था, पहले दूरी कहाँ था? ध्यान दीजिएगा, पहले इतना दूरी था, इतना, अब क्या होगा? इतना, यानी रेटिना और इसके बीच का दूरी क्या हो गया? कम होगा। अब यही दूरी इधर बढ़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नेत्र लेंस के गोले का व्यास छोटा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये जो पहले थोड़ा ऐसी टाइप का था, अब थोड़ा चपकेगा तो ये थोड़ा फूल जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी जो था पहले यहाँ था, यहाँ था, अब दूरी कहाँ हो गया? ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा तो दूरी हो जाएगा। छोटी छोटी चीज ध्यान देना, एक एक चीज यहाँ पर हो गया। अब ये जो दूरी है इधर बढ़ जाता है, तो वही कहा है कि नेत्र लेंस के गोले का व्यास छोटा होना, जिसके कारण रेटिना और लेंस के बीच की दूरी का हो जाता है? कम हो जाता है।
दूसरा कारण लिखिएगा। दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। क्या हो जाता है? नेत्र लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिसके कारण यहाँ से कंफ्यूजन दूर करो। दोनों एक साथ जब पढ़ाएंगे ना तो अच्छा से और आएगा। यहाँ पर है इसमें नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाता है, कम हो जाता है। नेत्र लेंस का गोले का व्यास यहाँ बढ़ जाता है। गोले का क्या हो जाता है? यहाँ व्यास बढ़ जाता है। तो व्यास बढ़ेगा तो क्या हो जाता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गोला थोड़ा पुचकेगा, तो पहले यहाँ था, अब गोला ऐसे हो गया, तो यहाँ दूरी का हो जाता है? बढ़ जाता है। दूरी को बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पहले ही कट जाता है। ठीक है, और जबकि इसमें जो है क्या गया, थोड़ा सा ध्यान, इसमें जो है गोला का जो व्यास है वह यहाँ हो जाएगा, तो इसके दूरी का क्या हो जाएगा? इसके बीच का दूरी जो है कम हो जाता है, बस बढ़ जाता है। दूसरा है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो नेत्र लेंस का यहाँ पर देखेंगे, इसमें नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है, और नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हो गया इसको। चलिए, तो दूरदृष्टि दोष, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखती है, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्यों होता है? नेत्र लेंस के गोले का व्यास जो होता है छोटा होता है, गोला थोड़ा पचकेगा, इधर फूल जाता है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और ये आगे चल जाएगा, कट जाता है। ठीक है, दूसरा है कि यह पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए, ठीक है, अब आइए इसका निवारण कैसे करते हैं। तो निवारण करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ जो आँख था मेरा, ये जो आँख है, ये दोषयुक्त आँख है। ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब आता था दूर से, ये जो है ये ऐसे करता था, ये दोषयुक्त आँख है। अब जब इसका निवारण कैसे होगा, तो थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से देखिए। चलिए, ये हमारा लेंस है। ठीक है, इसमें बीमारी है। जब बीमारी है तो ये आया, ऐसे कर रहा है, लेकिन यही इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन? दूरदृष्टि दोष में कौन लेंस का? उत्तल लेंस। इसमें उत्तल लेंस लगा दिए। जब उत्तल लेंस लग गया तो ये क्या होगा? उत्तल लेंस लगे तो यहाँ से परावर्तन के बाद ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ से कहाँ कटेगा? यहाँ पर कटेगा। ठीक है, तो यही होता है उत्तल लेंस से परावर्तन के बाद यहाँ। तो इसको कैसे निवारण होगा? उत्तल लेंस के चश्मा के प्रयोग से। कैसे निवारण होगा? उत्तल लेंस के चश्मे के प्रयोग द्वारा, प्रयोग से लिख लीजिए। लेंस के, उत्तल लेंस के चश्मे के प्रयोग से इसका निवारण किया जाता है। ये दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष में कोई दिक्कत कहाँ गया? यहाँ पर दूरदृष्टि दोष, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, इसे दूरदृष्टि। नेत्र लेंस गोला का व्यास बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाता है। लेंस का पतला हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी का हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बताते हैं जारा दूरदर्शिता। जारा दूरदर्शिता याद रखिएगा। जारा दूरदर्शिता जो होता है अधिक एज के कारण होता है। जारा दूरदर्शिता का होता है? अधिक एज के कारण होता है। यहाँ पर कारण समझिएगा जारा दूरदर्शिता का थोड़ा सा। आइए, जारा दूरदर्शिता क्या होता है? अधिक जब आपका एज हो जाएगा तो ये जो है सिलियरी पेशिया जो है, इसकी पकड़ को ढील हो जाती है। सिलियरी पेशिया का जारा दूरदर्शिता में पकड़ का हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। सिलियरी पेशिया जो है, इसका जो पकड़ हो जाता है ढीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है। जारा दूरदर्शिता में क्या होता है? जारा दूरदर्शिता अधिक एज होने के कारण आपकी सिलियरी पेशिया वस्तु के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाते, इसका पकड़ ढीला हो जाता है। यह अधिक एज वाला व्यक्ति को होता है। दूसरा कारण क्या होता है? ये जो लेंस है, कौन? ये जो लेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो लेंस है, ये लेंस आपको कांच का नहीं है, किस चीज़ का है? मांस का बना है।
तो ये लेंस जो है जारा दूरदर्शिता में कारा हो जाता है। क्या हो जाता है? कारा हो जाता है। ना जल्दी पुचकेगा, ना जल्दी सिकुड़ेगा, ना जल्दी फैलेगा। ये लेंस मांस का बना होता है, अधिक इसके कारण ये कारा हो जाता है। और दूसरा बात ये है, इसकी पकड़, सिलियरी पेशिया का जो पकड़ है वह ढील पड़ जाते हैं, मैंने ढीला पड़ जाती है। ठीक है, यह सिलियरी पेशिया अपने इच्छा अनुसार इसको नहीं कर रहा है, चल हट, दूर की वस्तु देख रहा चलो सिकुड़ो, ऐसा नहीं करेगा, नजदीक वजह चल फैलो। इस तरह कुछ सिलियरी पेशिया का बूढ़ा होने पर पकड़ का हो जाता है, इस पर नहीं कंट्रोल का हो जाता है, कम हो जाता है। तो जारा दूरदर्शिता में दो ही कारण होता है। पहला कारण ये है कि सिलियरी पेशिया का जो पकड़ है उसका जो कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप बूढ़ा हो जाइएगा तो आपका हाथ गोर पैर काम करना भूल जाता है, बीमारी के चलते कि नहीं, उसी तरह इसमें भी है। आप चाह के भी बूढ़ा होने पर किसी को एक थप्पड़ मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते कि नहीं। तो जारा दूरदर्शिता में यही होता है कि सिलियरी पेशिया का जो पकड़ है वह ढीला पड़ जाता है और ये मांस का बना होता है, ये कारा हो जाता है, ना जल्दी सिकुड़ेगा, ना जल्दी का होगा फैलेगा। ठीक है, चलिए, तो जारा दूरदर्शिता किसे कहते हैं इसके बारे में लिखते हैं। तो जारा दूरदर्शिता में क्या होता है कि अधिक एज होने के कारण किसी व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देता है, ना नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। जारा दूरदर्शिता में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देगा, न नजदीक की वस्तु दिखाई, दोनों नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कारण क्या है तो आपको बता दें। अब ये जारा दूरदर्शिता किसे कहते हैं यहाँ पर लिखिएगा। चलिए, जारा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता। ठीक है, चलिए, जारा दूरदर्शिता को लिखिएगा जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को लिखिएगा जब, अच्छा ये पूछा है कब होता है, तो अधिक एज होने पर होता है। जारा दूरदर्शिता क्या होता है, अधिक एज होने पर, जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तु दिखने में क्या होता है, व्यक्ति को नजदीक तथा दूर, नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तु को, दोनों की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है, कठिनाई होती है। जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ऐसे दोष को, कठिनाई होती है, ऐसे दोष को, ऐसे दोष को जारा दूरदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जारा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं, जारा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। जारा दूरदर्शिता माने बुढ़ऊ लोग में होता है। जारा दूरदर्शिता किस में होता है, बुढ़ऊ लोग में होता है। ना उनको नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, ना दूर की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे लोग में वो जारा दूरदर्शिता होता है। कैसे होता है, तो अधिक एज होने पर होता है। कैसे होता है, अधिक एज होने पर होता है। तो बताइए जारा दूरदर्शिता में, चलिए बताइए, तो जारा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, जारा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, चलिए कमेंट में बताइए। तो जारा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज बताइएगा, जो हमारा लेंस है यह किस चीज का, मानव नेत्र लेंस है, मानव का जो लेंस है वह किस चीज का। तो आपको बताए थे साधारणतः लेंस जो है कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का। लेकिन मानव का जो लेंस है वह मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का। तो अधिक एज होने पर ये कारा हो जाता है। क्या हो जाता है, कारा हो जाता है, ना सिकुड़ेगा ना फैलेगा। ठीक है, तो 1 नंबर में लिखिएगा, इसका कारण लिख लीजिए। तेरी को पूरा खत्म हो जाता है। कारण, कारण लिखिएगा, क्यों होता है वो भी बताते हैं। लेंस का मानव नेत्र लेंस लिख लीजिए। नेत्र लेंस का, नेत्र का जो लेंस है, नेत्र लेंस का
लचीलापन कम होना, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना, अर्थात आंख नेत्र लेंस का कारा होना, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना अर्थात नेत्र लेंस का कारा होना, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का कारा होना, नेत्र लेंस का कारा होना, कारा होना। ये कैसे होता है, नेत्र लेंस जो है अधिक एज के साथ क्या होता है, लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कारा हो जाता है। ये जो लेंस है मांस का बना होता है, ना सिकुड़ेगा ना फैलेगा, ठीक है, इसके चलते। दूसरा होता है सिलियरी पेशियों का कमजोर होना, 2 नंबर में कथी है, सिलियरी पेशियों का कमजोर होना, सिलियरी पेशियों का कमजोर होना। अब कारण बताते, ध्यान दीजिएगा, कमजोर होना, कमजोर होना। अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो लेंस है ये होता है, ये लेंस है, यहाँ पर सिलियरी पेशिया इसको पकड़ के रख ले रहता है, दोनों ओर से सिलियरी पेशिया इसको पकड़ के रखता है। अब ये जो कारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, बहुत बड़ी क्वेश्चन। ये जब कारा हो जाएगा तो दूसरा बात है, ये अगर ये काम करता था, ये जबरदस्ती इसको सिकुड़ाता फैलाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी बुढ़ारी में कमजोर हो गया, इसको भी कमजोरी धर लिया। और दूसरा ये थोड़ा कारा हो गया, पहले थोड़ा सा भी अगर ये कारा नहीं रहता तो सिलियरी पेशिया प्रयास करता, थोड़ा भी प्रयास करता तो ये क्या हो जाता, सिकुड़ जाता फैल, लेकिन असल बात ये भी कारा हो गया। और दूसरा बात ये क्या हो गया, तो नहीं से कहावत सुने हैं, जब समय कमजोर होता है तो गाधा पहलवान होता है, वही हाल है यहाँ। दूसरा कि ये कारा हो गया तो इसके चलते नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये भी है कि ये भी कमजोर हो गया, तो दोनों का जो दोस्ती है वह क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। समझ में आया, तो वही चीज़ है। चलिए, तो सिलियरी पेशिया क्या हो गया, यहाँ पर ये इसका पकड़ ढीला हुआ, बस ये और कारा हो गया कि नहीं। अब सिलियरी पेशिया सही काम करता था, इसको पुचकाता फैलाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिलियरी पेशिया काम करना छोड़ दिया। दूसरा बात, सिलियरी पेशिया काम करता लेकिन ये अकड़ इतना हो गया कि थोड़ा प्रयास भी करेगा तो ये जल्दी नहीं होगा, तो बुढ़ारी पर ये क्या होता है, ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। अब इस लेंस के क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया, ये आपका लेंस है। इस लेंस में क्या होता है, ऊपर की वस्तु जो है, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर वाला लेंस का प्रयोग होता है, और नज़दीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला का प्रयोग होता है। नज़दीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला का प्रयोग होता है। नज़दीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसको याद रखना है, तो इसमें पूछेगा कि दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर वाला लेंस का प्रयोग होता है, नज़दीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला लेंस का प्रयोग होता है। तो ऊपर में दूर, देखिए ऐसे समझिए, कन्फ्यूजन दूर कर देते, दूर की वस्तु देखना है, तो दूर की वस्तु देखना है, यानी दूर की वस्तु में प्रॉब्लम है तो कौन दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। दूर की वस्तु देखने में दिक्कत है तो कौन दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। तो निकट में कौन होता है, अवतल लेंस। कौन लेंस होता है, अवतल लेंस, तो यहाँ पर होगा अवतल लेंस, ठीक है। और नज़दीक की वस्तु देखना है तो दूर दृष्टि दो, तो दूर में कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो आपने दादाजी का, नानी का, किसी का चश्मा देखिएगा तो यहाँ पर 2 गो लेंस होगा, एक यहाँ पर ऐसे होगा नीचे में, एक यहाँ पर ऊपर में होगा। तो नीचे वाला जो होगा अवतल लेंस, क्योंकि हमको नज़दीक की वस्तु देखना है, नज़दीक की वस्तु में देखने में कठिनाई है, तो नज़दीक की वस्तु देखने में कठिनाई होता है तो वह दूर दृष्टि दोष होता है। दूर की वस्तु देखने में कठिनाई है तो निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए यानी दूर दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस यहाँ पर नीचे होगा, और सॉरी अवतल लेंस यहाँ पर होगा ऊपर की तरह होगा अवतल लेंस, और नीचे की तरह जो होगा वो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा दूरदर्शिता में ये हमारा चश्मा है, दादाजी का चश्मा है, स्टाइलिश चश्मा है, ठीक है। तो ज़्यादा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है ना दूर की वस्तु दिखाई देता है। अब पूछेगा
ज्यादा दूरदर्शिता का जो चश्मा होता है बाइफोकल लेंस होता है, तो ऊपर वाला में कौन सा लेंस होता है, तो ऊपर वाला में अवतल लेंस होता है। क्यों? कि दूर की वस्तु देखना है, और दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। दूर की वस्तु देखने में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। और नजदीक की वस्तु को देखने में कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि। दोष का मतलब दोस्त, ऐसे समझिए, निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दोस्ती है, निकट का है दोस्ती है, यानी निकट वाला दिखेगा और दूर वाला नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष यानी दूर में दोस्ती है और निकट में दुश्मनी है, ऐसे समझिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें प्रयोग क्या होता है, तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो उपचार है, उपचार जो है, उपचार में लिखिएगा द्विफोक्सी लेंस। क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है, लिख लीजिएगा। इस लेंस में कौन सा लेंस का प्रयोग, इस माने बीमारी में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है, यानी बाइफोकल लेंस, इंग्लिश में दे सकता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? ज्यादा दूरदर्शिता में कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत हो तो बताइए। को बताने वाले अबिंदुकता, अबिंदुकता, कलर ब्लाइंडनेस, अबिंदुकता बताने वाले। क्या बताने वाले हैं, अबिंदुकता। जानते हैं अबिंदुकता जो होता है पायलट लोग का होता है, जो विमान उड़ाता है उसमें ज्यादातर अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अबिंदुकता में क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, चलिए ये क्षैतिज में है। कैसा है, क्षैतिज में। ये उदग्र है, उदर्ग नहीं। तो अबिंदुकता अगर आपको हो जाता है, और यदि आपको अबिंदुकता है तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे अबिंदुकता होगा आपको तो कैसे दिखाई देगा, उठा ऊपर दिखाई देगा। अबिंदुकता होगा तो क्या होगा, उठा हुआ टेढ़ा दिखाई देगा। अगर अबिंदुकता इसमें होता है तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अबिंदुकता में क्या होगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो अबिंदुकता भी अगर होता है तो ये क्षैतिज में है तो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, और अगर अबिंदुकता है यहाँ पर रखा हो तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। जाइएगा ऐसा उठाना तो उठवे नहीं करेगा, समझ में आया। तो अबिंदुकता होगा तो ये इस तरह है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगा, एक सेकेंड, ये ऐसे दिखाई, मान लीजिए दोनों एक ही पेन है, ठीक है, तो ये ऐसे है और अबिंदुकता हुआ तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो आप इसको जा रहा है इस तरह उठाने, ये उठेगा नहीं, उठेगा, उठेगा नहीं, उठेगा। तो अबिंदुकता में ये अगर क्षैतिज रेखा में तो इसका इमेज ऐसे आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर जाइएगा उठाने तो ये क्या हो जाएगा, उठवे नहीं करेगा, समझ में आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता। अगर उदग्र है, ऐसे है, रियल फिगर ये है, लेकिन आपको दिखाई देगा ऐसे, क्या दिखाई देगा, ऐसे वाला, ये रियल फिगर है, ये इसका इमेज है। तो अबिंदुकता में अगर जाइए कोई खामा है, इसको उखाड़ना है तो आप तो इसको नहीं धर के इसको करिएगा ऐसे, तो ये तो हिलेगा नहीं, क्या कि आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर, लेकिन है आपका रियल फिगर कौन है, ये वाला, ये वाला आपका रियल फिगर। अबिंदुकता में ये दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज एवं उदग्र की वस्तु, क्या लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति को, लिखिएगा, क्या लिखे, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को, व्यक्ति को क्षैतिज एवं उदग्र की वस्तु, की वस्तु टेढ़ी दिखाई दे, जब किसी वस्तु को क्षैतिज एवं उदग्र की वस्तु टेढ़ी दिखती है, कैसी दिखती है, टेढ़ी, टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी दिखती है, इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं बाबू, अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष को, इस दोष को अबिंदुकता, अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर किसी व्यक्ति को
क्षैतिज या उदग्र की वस्तु टेढ़ी दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। मान लीजिए अबिंदुकता, हम यहाँ पर अगर आप किसी को हमको थप्पड़ मारा तो उसको हम ऐसे दिखाई देगा, ऐसे मारेगा बस, लगभग नहीं करेगा, नहीं, तो इसी को अबिंदुकता कहता है। अबिंदुकता माने कोई चीज है, जैसे हम है, वो सामने वाला को अबिंदुकता हुआ तो उसको हम कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे, तो यहाँ पर मारेगा तो हम तो सीधा रहेंगे तो लगेगा नहीं चोट, कि नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, इसका जो उपचार है, कारण नहीं पूछता है, उपचार पूछता है। बेलनाकार, इसका जो उपचार है, बेलनाकार, कौन सी, बेलनाकार चश्मे के प्रयोग से, किससे होता है, बेलनाकार चश्मे के प्रयोग से, इसका जो उपचार है कैसा होता है, बेलनाकार चश्मे के प्रयोग से। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, बेलनाकार चश्मे के प्रयोग से अबिंदुकता को दूर किया जा सकता। अबिंदुकता किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज एवं उदग्र रखी हुई वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता किसे कहते हैं, एक बार साथ में बोले, जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज या उदग्र रखी हुई वस्तु टेढ़ी दिखाई दे, उसी को क्या कहते हैं, अबिंदुकता। इसका जब प्रयोग होगा तो बेलनाकार चश्मे से उपचार होता है। कैसा चश्मा से उपचार होता है, बेलनाकार से, यानी बेलना से पीटिएगा तो अबिंदुकता का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए बोल रहे हैं, कैसे याद करना, बेलना से मारिएगा, धाए तो अबिंदुकता का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ में आया, चलिए अब आपको रतौंधी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रतौंधी जगह देखिए बहुत बड़ा खतरनाक चीज, अगर 7 बजे आपको शाम होगा, रतौंधी में क्या होता है, 7 बजे शाम होता है, 7 बजे रात या शाम कहिए, तो 6:30 में आपके लिए रात हो जाएगा। रतौंधी वाले व्यक्ति को आधा घंटा पहले ही रात हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देना होता है। रतौंधी कुछ नहीं है, आपको समय से पहले ही आपको दिखना बंद हो जाता है। एक बार की बात है कि हम और मेरे एक दोस्त थे, उसको रतौंधी हुआ था। क्या हुआ था, रतौंधी, तो गए थे घूमने, तो घूमने गए थे माने सरेह में, पुलिया उलिया नहीं होता है बरसात के मौसम, वो 6 बजे से, माने बेरा 6:30 में होता है, 6:30, हाँ 6:30 या 7 बजे होता है, 7 बजे शायद होता है, तो वहाँ 6:30 से परेशान हो, कह चलो घरे, चलो घर। हम पूछे का है भाई, तो कह ना कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ना घरे। हम पूछे का हुआ है, इतना भल तो अभी तो आया है, कह ना चलो। तो उससे बाद में पूछे बोल का, तो कहते हमरा रात हुए से पहले ही दिखाई ना दे वाले, का रात हुए से पहले ही ना दिखाई दे लागल है, हमरा अंधेरा हो लागल है। अपन का है, तब पता ना, परेशान था। अब पूछे क्यों, तो कह रहा कि अब देख हमरा तोरा दिखाई दे तो हमरा अपने से धुंधला दिखाई दे, अब दिखाइए ना दी, बाद में तोरा आऊँ, तो उसको हम बाद में हाथ पकड़ के घरे लाए, उसके घरे जो है हाथ पकड़ के लाए। हम कहे क्या हुआ, तो बाद में उसको हम बताए, देख भाई तोरा रतौंधी भेल, और रतौंधी जो होता है, याद रखिएगा, रतौंधी रात के अवधि में दिखाई नहीं देता है। ये जो है आपको आधा घंटा पहले ही क्या हो जाएगा, आपके लिए रात हो जाएगा। दूसरा होता है विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है, कोई खास बीमारी नहीं है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगर इसको दूर करना है तो आप गाजर खाइए। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गाजर में, गाजर नहीं, गाजर में। ठीक है, तो उसको बताइए कौन सा बीमारी हुआ था, रात होने से पहले ही उसको ना दिखाई दे रहा था, उसको बताइए कौन सा बीमारी था, रतौंधी हुआ था कि नहीं। तो रतौंधी जो है क्या होता है, रात होने से पहले ही आपको दिखाई नहीं देगा, और रात में तो खैर दिखाई ही नहीं देता है। ये तो कोई खास बीमारी नहीं है, क्या है, रतौंधी है। ठीक है, अब भैया अब रतौंधी किसे कहते हैं, लिखिएगा रतौंधी। रतौंधी जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को, लिखिएगा जब किसी व्यक्ति को, क्या लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा पहले ही, व्यक्ति को रात होने से थोड़ा पहले, क्या होता है, थोड़ा, ज्यादा पहले नहीं, थोड़ा पहले ही, जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा पहले ही साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा पहले ही साफ साफ दिखना बंद हो जाता है, साफ साफ दिखना, साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद
साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। ऐसे दोष को ऐसे ऐसे दोष को रतौंधी कहते हैं। ऐसे दोष को रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। रतौंधी किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा पहले ही साफ साफ दिखना बंद हो जाता है, उस ऐसे दोष को रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। रात होने से थोड़ा पहले उसको क्या होता है? बंद हो जाता है। इसी को रतौंधी कहते हैं। रतौंधी क्यों होता है? नोट करके लिखिएगा। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कमी से होता है। रतौंधी क्यों होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गाजर। आप सोच रही हो मुस्कुरा क्यों रहे? बगल में मेरा छोटा सा एक बच्चा है, वो इतना चाहता है, वो माने 24 घंटा मानिए तो 23.5 घंटा मेरे ही पास रहता है। वो गेट बंद है, गेट पूरा पैक है, वो बाहर से पापा पापा चिल्ला रहे हैं, इसी के लिए सुन के हंस रहा। ठीक है। तो रतौंधी क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को रात होने से थोड़ा पहले ही साफ साफ दिखना बंद हो जाता है, ऐसे दोष को रतौंधी कहते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन। अच्छा, कोई कमेंट में बताएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कोई कमेंट में बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसको रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। याद रखिए कमेंट में। ये भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है। तो रतौंधी में कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है रतौंधी का जो इलाज है चश्मा से नहीं होता है। रतौंधी का इलाज चश्मा से नहीं होता, ऑपरेशन से होता है। रतौंधी का इलाज चश्मा से नहीं होता है। चश्मा, रतौंधी में कोई चश्मा नहीं लगेगा, ये याद रखें। रतौंधी में कोई चश्मा का प्रयोग नहीं होता है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। अगला क्लास में इंद्रधनुष, सूर्य, रक्तताप क्यों दिखता है, ये सभी चैप्टर लास्ट क्लास अगला होगा और इसमें पूरा समझा देंगे। ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, डट के शेयर कीजिए, इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो जय हिंद।